इस जीवन में सबसे मुख्य बात ये है कि आप जो हैं, जैसे हैं, जिस स्वरूप में हैं, है ना, उस स्थिति को अच्छी रीति जानना, समझना और उस स्वरूप में रहना मुख्य बात है ना भाई। स्वयं को न जानने के कारण सारी गड़बड़ी है। हाँ भाई, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं अभी, तो परमानेंट आप उस स्थान पर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल वो स्थान आप छोड़ेंगे ही। चाहे शरीर रूपी स्थान है या चाहे शरीर को जहाँ आप रख रहे हैं वो स्थान है। दो स्थान है, एक शरीर रूपी स्थान में रह रहे हैं और दूसरा जहाँ शरीर को रख रहे हैं आप, है ना भाई। ये बड़ी गहरी गंभीर और समझने की बात है। जो व्यक्ति स्वयं को अच्छी रीति समझ जाता है वो सबका सम्मान करता है, और जो स्वयं को अच्छी रीति नहीं समझता है वो हर एक में गलतियां देखता रहता है, और जितनी जितनी गलतियां देखता है उतनी सारी गलतियां उसके अंदर आती जाती हैं, क्योंकि जो देखता है वो स्टॉक जमा होता है। जो सुनता है, किसी की निंदाचारी सुनी, है ना भाई, किसी का उल्टा सुल्टा सुना, तो अभी सारी दुनिया में लोग क्या करते हैं? नकारात्मक, व्यर्थ, इसकी निंदा, उसकी गलती, यही देखते समझते रहते हैं और उसी में घूमते रहते हैं। इसलिए स्वयं को पहचान ही नहीं पाते हैं वो। तो स्वयं को भी अब क्या होता है कि ढेर सारी गलतियां देखी, सब तरफ का, इधर का भी कचरा उठाया, उधर का भी कचरा उठाया, तो क्या होता है, वो सारा कचरा जमा हो जाता है, तो वो भारी हो जाता है, वो व्यक्ति तनाव में आ जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है, उसकी बुद्धि जब काम नहीं करती है तो वो अपने लिए भी वो उल्टा सुल्टा सोचने लगता है। अरे यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ऐसा वो अपना भी अपमान करता है। अब मंदिर में भी जाता है वो भगवान के, तो वो अपना ही अपमान करता है। मंदिर में जाकर कहता है, मैं मूर्ख, खल कामी, कृपा करो भरता, ऐसा कहता है। आरती में आप लोग गाते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध आरती है, सब लोग वही गाते हैं। एक ने अपना अपमान किया, वो सबको अपना अपमान ही सिखाता है। तो जो अपना ही अपमान करेगा वो दूसरे का सम्मान कैसे करेगा? सोचने की बात है। तो सबसे पहले पहले बाबा ने आकर हम सबको क्या बताया कि बच्चे, मंदिर में जो तुम मूर्ति के सामने मूर्ति की जो महिमा कर रहे हो वो तुम स्वयं हो। देखो कितनी अलग बात। ये बात ना तो किसी वेद में है, ना शास्त्र में है, ना ग्रंथ में है। बाबा ने कहा, बच्चे, जो तुम रामायण में राम की महिमा कर रहे हो वो राम तुम स्वयं हो। हाँ, है कि नहीं भाई? जो स्वयं को न जानने के कारण वो अपने अंदर के विषय विकारों को भी नहीं जान रहा है, तो न वो स्वयं को जान रहा है कि वो राम है, और न अपने अंदर के विषय विकार रावण की तरह जो उसे तंग कर रहे हैं उसे भी नहीं जान रहा है। और बिना अंदर के रावण को मारे वो राज तिलक लेने के लिए तैयार है, सब उसे राज तिलक देने को तैयार है। लेकिन मंथरा कहते हैं, मने जब मन के अंदर स्थिरता आ रही है तब समझ में आ रहा है। बहुत गहरी बात समझना। वो अपन ने अलग से मंथरा एक बूढ़ी जो है दिखा दी,
मतलब बूढ़ी मंत्रा दिखाई, मतलब जब मन समझदार होता है तब उसे समझ में आता है कि नहीं यार, मैं अभी राज तिलक के लायक नहीं हूँ। तब वो समझता है मन कि हाँ, अभी मैं राज तिलक के लायक, अभी मैं घर बार में संभालने के लायक नहीं हूँ, अभी तो मुझे अपने अंदर के रावण को मारना है। तो रावण को मारना है तो क्या करना होगा? तो त्याग करना होता है। तो फिर वस्त्रों का भी त्याग किया। कौन से वस्त्र का त्याग किया? वो राजसी ठाट बाट वाले वस्त्रों का त्याग किया, और साधारण वस्त्र जो देह का भान ना लाए उसे पहना, और रिश्ते नातों से भी बुद्धि को हटाया। हाँ, तपस्या की। कहीं भी नहीं गए, किसी के घर का भोजन नहीं कर रहे थे रामचंद्र जी, ये दिखाया है। न किसी के घर जा रहे थे वो। हाँ, बहुत गहरी बात है। लक्ष्मण को भेजते थे, मतलब मन से सबके घर जा रहे हैं, स्थूल में तपस्या कर रहे हैं। तो त्याग जब किया तब मालूम पड़ा, अपने अंदर के जो है समस्याओं का पता लगा, अपने अंदर के विकारों का पता लगा। तो जो व्यक्ति स्वयं को जब तक नहीं समझता है तब तक वो अपने अंदर के छुपे विषय विकारों को भी नहीं समझ पाएगा, और अपने अंदर छुपी प्रतिभा को भी नहीं समझ पाएगा कि वो कितना प्रतिभावान है। अरे वो तो तर्कस में, बुद्धि रूपी तर्कस में बहुत सारे ज्ञान रखे हुए हैं, उसका ध्यान ही नहीं है। वो धनुष और बाण और वो तर्कस कब धारण किया? जब घर बार छोड़कर उस तपस्या में रत हुआ। बहुत बारीक बात है, रामायण की एक एक बात जब बाबा की मुरली को जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो रामायण की एक एक बात अच्छे से समझ में आती है। अब वो कहानी के रूप में लोगों ने सत्य घटना हुई, ऐसा हुआ कह दिया, जबकि उसका गहरा रहस्य है। तो बाबा आज विशेष अव्यक्त बाप दादा विशेष इसी बात पर बहुत गहरे से समझा रहे हैं। आप बहुत इत्मीनान से जब आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, स्वयं का निर्माण करने के लिए आगे आएंगे, तब आपको ये मुरली पूरी अच्छी रीति रमणीक लगेगी। हाँ, और स्वयं का निर्माण कर पाएंगे अच्छे से, सुख शांति का। तो बाबा ने आज जो है, बाबा ने कहा कि बच्चे स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति होती है। जब तक व्यक्ति स्वयं को अच्छी रीति नहीं जानता है कि वो कैसा है, किस लायक है, तब तक वो स्वयं का निर्माण नहीं कर सकता। उसके अंदर कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, ये स्व अवलोकन करना अभी उसे फुर्सत ही नहीं है। वो भोजन भी कर रहा है तो हड़बड़ हड़बड़ कर रहा है, जल्दी जल्दी, पता नहीं उसे जाना कहाँ है। वो ढंग से भोजन भी नहीं कर रहा है, ढंग से किसी से मिल भी नहीं रहा है, जानकारियाँ प्राप्त कर रहा है, बस इधर से जानकारी वो प्राप्त कर ली, उधर से जानकारी वो प्राप्त कर ली, वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है। तो आज बाबा मुरली में कौन सी बातों को रियलाइज करना है ये बहुत गहरे से बता रहे हैं। बाबा जो है चारों ओर के स्वामानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वामानधारी का मतलब क्या हुआ? जो स्वयं को सही अर्थों में जानकर वैसा माने। मुख्य बात वो जैसा है। देखो, एक तो आत्मा माने, मूल बात, शरीर ना माने। दूसरा, वो आत्मा किस क्वालिटी की है वो समझे, है कि नहीं भाई? तब तो अपनी क्वालिटी को देखकर वो उस आधार पर चलेगा भाई। जितने पावर की गाड़ी होती है उस आधार पर उसके सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें लगाए जाते हैं, है कि नहीं भाई? जितने पावर का बल्ब होता है उस आधार पर उसे करंट दी जाती है। बहुत बारीक बात है।
अब कम पावर के बल्ब में आप ज़्यादा पावर डाल दोगे तो वो फ्यूज हो जाएगा। तो अपनी पावर को पहचानना। तो बाबा स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है, ये बता रहे हैं। मतलब जो स्वयं के ऊपर मेहनत करता है, जो स्वयं की ओर अच्छी तरह से ध्यान देता है और स्वयं का बहुत दिव्यता से निर्माण करता है, उसका पूरे कल्प सम्मान होता है। वो सम्मान के लिए उसे भागना नहीं होता है कहीं भी, स्वतः ही उसका सम्मान होता है। हाँ, एक जन्म स्वमानधारी और सारा कल्प सम्मानधारी। देखो इतनी बड़ी प्राप्ति। आप एक जन्म अच्छे से जानो अपने आप को। हाँ, अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो कि नहीं? ये महसूस हो रहा है ना भाई? मंदिरों में आपका गुणगान हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि नहीं? आप ही वो पार्ट बजाकर आगे इधर आ गए हो। कितनी गहरी बात है। वो एहसास हो रहा है क्या? बाबा देखो क्या एहसास करा रहा है। कभी वो एहसास होता है अंदर से? पूछो अपने आप से कि ये मेरा ही सम्मान हो रहा है। यदि जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि मंदिर में मेरा ही सम्मान हो रहा है, तो यहाँ सम्मान के पीछे नहीं भागेंगे। कितनी ऊंची बात कह दी बाबा ने। देखिए बाबा कहता है, देखो अब अपने लास्ट जन्म में है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? लास्ट जन्म में देखो, ये पहला जन्म और आखिरी जन्म, ये पूरे कल्प की नॉलेज केवल एक बाबा ने दी है, दुनिया में कहीं नहीं है। किसी भी प्रवचनकर्ता के पास, किसी भी संस्था में, किसी भी व्यक्ति के पास ये ज्ञान नहीं है जो बाबा के पास है। और इतना गहरा ज्ञान सुनने और समझने के बाद कुछ बाकी रह ही नहीं जाता, केवल पुरुषार्थ करना होता है और कुछ नया सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान है बाबा का, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं बाबा। क्यों? क्योंकि बाबा आपके उस स्वरूप को देख रहे हैं। तो जिस स्वरूप को बाबा देख रहे हैं आपके, क्या आप पूरे समय उस स्वरूप में हैं? क्या पूरे समय अपने उस स्वमान में है? स्वमान में रहना माने उस स्वरूप में रहना। स्वमान में रहना मतलब रटना नहीं कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, ऐसा रटना नहीं, उस स्वरूप में रहना। इसलिए बाबा कह रहे हैं, देख रहे हो, सुन रहे हो, इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। भाई कौन सा त्याग किया? सोचने की बात है। रामचंद्र जी ने कौन सा त्याग किया? राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र पहना। मतलब अब सोचो यहां पर उसकी कितनी गहराई है। माना ये जो शरीर का भान है, ये शरीर रूपी वस्त्र उतार कर बाबा के द्वारा दिए हुए विचार रूपी वस्त्र पहने आत्मा ने। केवल बाबा के विचारों में चल रही है आत्मा। वाह, कितनी गंभीर और कितनी सुंदर बात है और कितनी सत्य बात है। तो आपने एक जन्म क्या किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। कोई कहे कि मैं इसको सुन के स्वमान हो जाऊं, उसको सुन के, जब तक देह का भान है। मैं गरीब हूं, ये भी देह का भान है। मैं अमीर हूं, ये भी देह का भान है। अब देह के भान को बारीकी से समझना। फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, फलाना व्यक्ति बहुत खराब है, ये भी देह अभिमान है। हाँ, क्यों? व्यक्ति तो सब आत्मा है ना भाई, और सबका अपना अपना पार्ट है। किसी के भी पार्ट को देखकर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये देह अभिमान है। कोई क्या कर रहा है,
समझाना अलग बात हो गई, सावधानी देना अलग बात हो गई, लेकिन किसी के पार्ट में उलझ जाना ये देह अभिमान है। एक बार हमने समझा दिया, सुना दिया, फिर वो उसकी शक्ति, उसका स्वरूप वो जाने भाई, वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। हमारा काम है बीज बोना, बाकी उगाना फल देना काम तो धरती का होता है ना भाई। वैसा ही हम बाबा के ज्ञान को स्वयं में धारण करें और दूसरे को धारण कराने का पुरुषार्थ करें, लेकिन दूसरे के बदलने की प्रतीक्षा न करें। हाँ, कि हमने तो इतना सुनाया, ये बदल ही नहीं रहा। बाबा कोई प्रतीक्षा नहीं करता है, बाबा केवल अपना कार्य करता है, सुनाता है चला जाता है, समझाता है चला जाता है, प्यार लुटाता है चला जाता है अपने परम धाम में। बस एज इट इज बाबा की कॉपी कर रहा है। सुनाओ, समझाओ, प्यार दो, सेवा करो, चले जाओ अपने परम धाम में, अपनी स्वरूप में स्थित हो जाओ। परम धाम, परम यानी श्रेष्ठ, धाम यानी रहना। धाम किसे कहते हैं? जहाँ निवास किया जाता है कि नहीं भाई? तो अपने श्रेष्ठ स्वरूप में रहना ही परम धाम में रहना कहलाएगा। अपने देव स्वरूप में रहना, ऐसे देहाभिमान का त्याग। तो इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया। ये पहली पॉइंट बहुत अच्छे से सुनो, समझो, धारण करो और करवाओ भी, करवाने की भी मेहनत। हाँ, अब हम तो देखते ही नहीं है भाई कि कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग बन रहे हैं, क्या हो रहा है। बाबा सेवा करा रहा है, कर रहे हैं बस। कौन क्या समझ रहा है, कौन कितना समझ रहा है, कौन मुझे कैसा बोल रहा है, उससे क्या लेना देना है। बीज बोते चलो। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। वो गीत है ना भाई, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। है ना भाई? तो जिस पर भगवान की नज़र पड़ी और जिसे भगवान की नज़र का पता लगा, हाँ, कि प्यारे बाबा ने मुझे देखा, मुझे क्या समझा, जो भगवान ने समझा आपको वही समझकर जीवन जियो। जो परमात्मा ने आपको समझा बस उसी समझ में रहो। कितनी अच्छी बात बाबा कहलवाते हैं भाई। तो बाबा ने कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को आगे तो साकार रूप में आप ही चलाते हो भाई। लक्ष्मी नारायण बनकर पूरी सृष्टि का संचालन तो फिर साकार में आप ही करते हो। बाबा तो आते हैं, एक साकार तन का माध्यम लेके समझाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए बाबा अपने से भी आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं बाबा। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहाँ से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। अभी देखो कितनी गहरी बात बोल रहे हैं बाबा यहाँ पर। बाबा वहाँ से दे रहे हैं ऐसा नहीं। हम क्या करते हैं, हम एक जगह बैठकर हम सोचते हैं कि हाँ हम सबको शांति दे रहे हैं। नहीं, उसके पास जाकर आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे और जाकर आप उसे प्यार देंगे, उसे शांति देंगे अपने कर्म और अपने व्यवहार से, वो है योग। देखिए स्पष्ट मुरली बोल रही है, बाबा की मुरली बोल रही है। बाबा बोल रहे हैं कि मैं आकर देता हूँ। वहाँ परम धाम में बैठे बैठे शांति नहीं दे रहा हूँ। देखिए
आकर साकार में प्यार देता हूँ, तो रोज याद प्यार मिलता है कि नहीं? है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात समझने की है। ये वो गीत बाबा से जब हम मिलने जा रहे थे तो रास्ते में ट्रेन में बना था, रोशन ये जहां जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है हम पर, रोशन ये जहां। देखो, बाबा की महसूसता वही कर सकेगा जो स्वयं को बहुत अच्छी रीति अलग अपने देह से समझेगा। जो यहाँ के राग रंग में लगा है, यहाँ ही उलझा फंसा है, यहाँ के वस्तु व्यक्ति वैभव बस उसमें ही बुद्धि लगी है, वो बाबा का एहसास नहीं करेगा। तो ट्रेन में चलते चलते रोशन ये जहाँ जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है, जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती हैं, हमारा हो गया अधिकार अब हर जन्म पर वो बाबा कुर्बान है हम पर। भाई कोई भी बात चाहे गीत के रूप में निकले चाहे शब्दों के रूप में निकले, वो जब निकलती है जब एहसास होता है। आपको ठंड का एहसास नहीं होगा तो आप ये कहेंगे नहीं कि मुझे ठंडी लग रही है। जब तक आपको ठंड का एहसास नहीं होगा तब तक आप बोलेंगे नहीं, बोल निकलेगा ही नहीं कि मुझे ठंडी लग रही है। कहेंगे क्या आप? बिना ठंड के एहसास के आप ठंडी लग रही है बोलेंगे क्या? सोचने की बात है। तो स्वमान का अर्थ क्या है, ये बड़ी गहरी गंभीर बात है। स्वमान कह दिए तो हम कोई शब्द लेकर रटने लगे, ऐसा थोड़ी है। बहुत अच्छे से समझना भाई। मुझे तो बाबा की मुरली सुनाते सुनाते और ऐसे प्रेम के आंसू में डूब जाता हूं। शुक्रिया बाबा आपका जो आप ऐसा डुबाते हो। तो बाबा कहता है देखो रोज याद प्यार मिलता है ना भाई साकार में, तो तुम साकार में याद प्यार देते हो क्या किसी को? ऐसे थोड़ी बैठ के हम वाइब्रेशन फैला रहे तो फैल जाएगा। आप इतना स्नेह प्यार दो किसी को कि वो आपके पास आए बिना रहे ना, वो आपसे इतना उसे प्यार मिले। तो इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। आप किसी का सम्मान कर दोगे तो क्या चला जाएगा भाई? हाँ, हमारे बच्चे की एक विशेषता हमने धारण की बहुत अच्छे से। कोई दरवाजे पर आता था कुछ मांगने के लिए तो हमारा बच्चा उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता था। वो गुण मैंने धारण किए। वो इतने अच्छे से, वो भाई बड़े अच्छे से चला जाए और वो समझे कि अरे ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा लगे उसे एहसास हो कि नहीं यार मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ, मैं तो बहुत ऊंचा हूँ। ये गुण मैंने अपने बच्चे से सीखा। सोचिए, तो हर एक व्यक्ति सम्मान योग्य है। तो कौन व्यक्ति सम्मान करेगा किसका? जो स्वमान में रहेगा। बहुत बारीक बात है। तो स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। बस मुरली सुन लिए योग लगा लिए टाइम पर, बोले भाई हम फलाने टाइम पर योग लगाएंगे, बाकी समय क्या करेंगे? बाकी समय क्या करेंगे? क्या अभ्यास ही करते रहेंगे क्या? कि धरती पर वो स्वर्ग लाएंगे भी? कि तारीख ही फिक्स करते रहेंगे कि फलाने तारीख से स्वर्ग आने वाला है, सतयुग आने वाला है?
सत्य स्वरूप में रहना और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सत्य ओरिजिनल स्वरूप में रखने का पुरुषार्थ करना, हाँ, गहन गंभीरता से, तब सतयुग उतरेगा। ऐसा थोड़ी नाच गाने से सतयुग उतर जाएगा कि ढेर सारे भवन के निर्माण कर लेने से सतयुग बन जाएगा, कदापि नहीं बनेगा। मन का निर्माण करना होगा। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, उसे समझना होगा। तो स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता है, बोलता है, वह संपर्क में आता है हर एक व्यक्ति से। मिस कॉल भी आ गया, कोई अजनबी का भी फोन आ गया, तो वो भी एक आत्मा ही है भाई। आप घबराते क्यों हो? दुनिया में इतनी ज़्यादा विकृति फैल गई है कि हर बात में पहले घबराहट सामने आती है, पता नहीं वो व्यक्ति कैसा होगा। अरे कैसा होगा क्या भाई? ऐसा है, अगर यदि परमात्मा सोचने लगते तो धरती पर आकर वो प्यार लुटा ही नहीं सकते थे। उन्हें सब कुछ मालूम था कि तुम कैसे हो, उसके बाद भी प्यारे बाबा ने तुम्हारे पुराने स्वरूप को देखा, जो पहले जन्म दूसरे जन्म का स्वरूप था, उस स्वरूप को देखा। गौर करने की बात है बहुत। तो स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्वात्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, क्यों? हर एक सम्मान देते हैं बाबा को, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं बाबा। स्वयं को सर्वेंट बोलते हैं। सोचो, जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं है। सम्मान देना मुख्य बात। अब उस सम्मान में भी आर्टिफिशियल अंदर कुछ और सोच रहे हो, बाहर उसका चने के झाड़ में चढ़ाने वाली बात कर रहे हो, वो भी रॉन्ग है बहुत। वो तो बहुत बड़ा अपमान है, कहना चाहिए वो बहुत बड़ा अपमान है। स्वार्थवश किसी को पूछ लिए, चलो ये सेवा में काम आएगा, ये धनवान व्यक्ति आ जाएगा तो बहुत सारे इसके पीछे आ जाएंगे, इससे कुछ धन मिल जाएगा, इसके पद का मुझे फायदा मिल जाएगा। ऐसी सेवा भी कोई काम की नहीं है। सम्मान मतलब हर एक आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को देखना, क्योंकि परम धाम में तो हर एक आत्मा रहती है भाई, और हर एक आत्मा परम धाम में जाएगी ही जाएगी। बाबा ने ये मुरलियों में कहा है। तो जो परम धाम में जाने लायक आत्मा है, मतलब परम धाम में कौन रहता है? परम धाम में प्यारे पिता परमात्मा रहते हैं, और हर एक आत्मा परम धाम जाएगी, ये बोल रहे हैं बाबा। तो जो आत्मा परम धाम में जाने लायक है, मतलब परमात्मा के पास जाने लायक है, वो कितने सम्मान योग्य है, सोचने की बात है। बाबा की मुरली ऐसे ही थोड़ी सुन लेना है, जल्दी जल्दी सुन लिया, टाइम देखकर मुरली सुन लिया, इतने बजे से इतने बजे तक मुरली सुनना है। अरे भाई, मुरली तो प्रति सेकंड सुनना है आपको, क्योंकि ऐसी बातें पूरे कल्प नहीं सुनी आपने, इसलिए खूब सुनना है आपको। तो जैसे बाप विश्व की सर्वात्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक का सम्मान देते, वैसे जो देगा वही देवता बनेगा, जो नहीं देगा वो बनेगा ही नहीं। स्पष्ट कह दिया बाबा ने। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है भाई। तुम्हारे इस रूप का पूजन नहीं होता जिस रूप में आप अभी बैठे हो। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते हो। वह पूज्य बनते हो कि नहीं बनते हो, ये बात गहरे से क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? अच्छे से पूरा फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ है? देवता अर्थात देने वाला, देवता अर्थात मुकुटधारी बन गए, ड्रेस पहन लिए, ऐसा थोड़ी है। वो तो एक स्वरूप दिखाया है आपको भाई। कैमरा तो अभी आया है, वो फोटो कहाँ खींची कृष्ण जी की फोटो? सोचने की बात है। 1800 के पहले तो कोई कैमरा था ही नहीं, तो फिर ये तो स्वरूप बनाया है ना कि तुम्हें ऐसा बनना है। ताजधारी,
ताजधारी मतलब कोई सोने का मुकुट नहीं, कोई कागज का डिजाइन वाला मुकुट बना लिया वो नहीं भाई। पवित्रता का ताज, सत्यता का ताज, ईमानदारी का ताज, गुणों का ताज, जवाबदारी का ताज, वफादारी का ताज। आज हर सेकंड व्यक्ति बेवफाई करता है, तो गीत वही बने हैं, किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है, ऐसा करके गीत बने हैं। क्योंकि हर सेकंड बेवफाई करता है व्यक्ति। अपने साथ बेवफाई करने वाला व्यक्ति दूसरे के साथ कहाँ से वफादारी करेगा? आप सोचो, अपने स्वरूप को ही नहीं पहचान रहे हो। बड़ी गहरी बात है। तो अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान फिर कैसे प्राप्त करेंगे? बाबा कह रहा है फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी कहलाया। ऐसे नहीं कि आज हम यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे तो दूसरों बाहर दुनिया में दिखाने का क्या हमको लाभ मिलेगा, ऐसा बोलते हैं लोग। सोचिए, विश्व सेवाधारी बना ही नहीं वो। हम कहते हैं भाई इस प्रोग्राम को चारों तरफ फैलाओ, पूरा हम बंधे हुए हैं एक स्थान विशेष से, हमको क्या लाभ होगा? सोचिए, आज बाबा ने प्रसारण की इतनी सारी व्यवस्था क्यों की? क्योंकि भाई आप हर जगह तो जा नहीं सकते हो ना, तो इतना सोशल मीडिया और इतना वीडियो और इतने सारे मशीनों का आविष्कार किसके लिए किया? किसने किया? प्यारे बाबा ने ही करवाया, इस सेवा के लिए कि आप देवता बने, मनुष्य से आप देवता बने, देने वाले बने, सारे विश्व को देने की भावना रखें। ऐसे नहीं एरिया फिक्स कर लिया, ये एरिया मेरा, वो एरिया तेरा, वो तो संभालने के लिए है भाई। बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया ब्रह्मा बाबा ने। सारा धन छोटे छोटे बच्चों को विल कर दिया, स्वयं हट गए, बच्चों का सर्वेंट कहलाया, सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। सम्मान का स्नेह ना, नेचुरल, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा ब्रह्मा बाबा ने। क्योंकि बाबा ने शिव बाबा को अच्छे से पहचाना। तो एक सैंपल तो देखा ना आपने। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसा नहीं मैं ही क्लास करा सकता हूँ, दूसरा कोई क्लास नहीं करा सकता। हम तो कहते हैं कि ये शरीर छोड़ के मैं चला जाऊँगा भाई, आप सुनने वाले, आप में से कोई मुरली अर्थ सहित समझा कर मुझे भेजे तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। ऐसा नहीं कि हम ही बस मुरली चलाएंगे, नहीं, बहुत गहरी बात है। नहीं, मैं ही बस क्लास करा सकता हूँ, दूसरा कोई करा ही नहीं सकता। बाबा है भाई कराने वाला है, वो सबसे करा लेगा। हाँ, रामचंद्र जी को सबको प्यार देते दिखाया है, आप देखना बहुत अच्छे से। तो बाबा कहता है सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। तो ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हमजिन्स आत्मा के सम्मान से देखा। बच्चों को भी देखा, बुजुर्गों को भी देखा। बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। देखिए, नंबर 1 जो घर गृहस्थी वाले हैं, अभी घर गृहस्थी वालों को किस नज़र से देखते हो आप? सोचो, भिखारी की नज़र से देखते हो, बचते फिरते हो, दृष्टि डालते हो कि दृष्टि से बचते हो? सोचने की बात है। अभी वो पुरुषार्थ परसेंटेज में भी नहीं है, बहुत मेहनत करनी है। बाबा की मुरली के आधार पर अभी निर्माण कितना % हुआ है जरा देखना भाई। तो नंबर 1 के सम्मान से देखा बांधेलियों को भी।
तो राज्य सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए ब्रह्मा बाबा, क्योंकि सर्व को स्वमान सम्मान दिया। ऐसे नहीं देखना वो आया थोड़ा तो खिला पिला देना, भाई चला मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है मैं जा रहा हूँ। अरे आप 2 पल मुस्कुरा तो दो भाई, है उसके साथ 2 पल 2 बोल बोलते दो बहुत अच्छे से। नहीं अपने असिस्टेंट को बोल दिया, हम इतने बड़े उसमें हो गए। सोचो तो कहाँ कमाई जमा की भाई। आपके दरवाजे पर कोई आया, आप उसे देखे भी नहीं, मिले भी नहीं, आप इतने माने ऐसा स्वमान भी कोई काम का नहीं है। हाँ, स्वमान का अर्थ स्वयं की तरह सबको मान, स्वामान, स्वयं की तरह सबको मान। अब स्वयं को तुम क्या मान रहे हो ये देखो पहले। स्वयं को करोड़पति अरबपति मान रहे हो और बाकी को भिखारी मान रहे हो, तो स्वयं की तरह सबको कहाँ मान रहे हो? सोचो। स्वयं को बहुत ज्ञानी मान रहे हो, बाकी को अज्ञानी बोल रहे हो, तो स्वयं की तरह कहाँ मान रहे हो लोगों को? स्वामान। बहुत गहरी बात है भाई। बाबा दोनों में नंबर 1 हो गए, बाबा ने समझाया दोनों में। तो दोनों का अर्थ क्या है? बहुत गहरी बात। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। वो सुना है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाए। है बहुत गहरी बात समझने की है। तो सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है ना। गाया ना भाई, सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया, जैसी नजर से देखा हमने वैसा उसको पाया। है मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला, सोचो भला करो भला। आप जब उस स्वरूप में रहेंगे तो आत्माएं आपके पास खिंचती चली आएंगी। बाबा ने कहा कि बच्चे शांति वन से लेकर आबू रोड तक लाइन लगेगी। कब? बाबा तो कह के चले गए, कब और कैसे? ऐसे थोड़ी बाबा ने कह दिया तो हो जाएगा, आपको करना होगा भाई। आपके दरवाजे से कोई गुजरे तो उसे शांति की महसूसता हो, वो रुके, वो मिलकर जाने की उसके अंदर में इच्छा जागृत हो। आपके घर से, आपके आश्रम के आसपास, आपके सेंटर के आसपास से गुजरे तो उसे शांति की महसूसता हो। क्या वैसा पुरुषार्थ चल रहा है? क्या वैसा प्यार लुटा रहे हो? अड़ोसी पड़ोसी भी विरोधी बना बैठा है। कितनी जगह जाकर बाबा ने दिखाया है। बहुत बारीक बात है। तो सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, गाली देने वाले को भी। सर्वात्माओं का तना आप ब्राह्मण हो या सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं। हाँ, अब आपके मन में भी धर्म भेद आ गया तो सभी अपने हुए ना भाई। देखो बाबा की मुरली, बाबा क्या बोल रहे हैं? ऐसे स्वमानधारी सभी अपने हैं। ये स्वमान देखो, सभी अपने हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। ये लिखवाया था बाबा ने बहुत साल पहले। उसके पूरे खूब सारे पॉम्पलेट अच्छे अच्छे बनाए थे। ऐसा बहुत अच्छा मैटर बनवाया था बाबा ने। तो ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो क्या? इतना नशा है तो सभी ने सुना। बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है।
आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। सोचो, ऐसे अपने से वायदा करो, अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। इसलिए वायदे का फायदा उठा नहीं पाते हो। न जाने कितनी बार वायदा किए। बाबा कहता है फिर कब, कैसे करना है वो तो बाबा ने सिखा दिया, लेकिन अब आप कब करोगे वो तो बताओ। बताओ भाई, यूट्यूब में सुनने वाले कमेंट कर दो, कितनी बार वायदा किया और निभाया कितने बार है। रिश्ते तो बहुत बनाते, निभाते एक से भी नहीं है। दूर दूर से रिश्ते बनाएंगे वो इंटरनेट पर, ढेर रिश्ते बना लिए चाचा, और सब 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 रिश्तों की निंदाचारी करते बैठे हैं। बहू बना लिए और बहू की निंदा सारे अड़ोसी पड़ोसी में करे जा रहे हैं। काहे बनाए? बहू तो तुम ही बना के लाए हो। बहू तो बना लिए, बहू का रिश्ता तो बना लिए है, पति का रिश्ता बना लिए, लेकिन अंदर में पति के प्रति भाव ही सही नहीं है, पत्नी के प्रति भाव ही सही नहीं है। सोचो, निभाया कितनी बार है? पूछते हैं बाबा, निभाना आता है वह सिर्फ वायदा करना आता है? वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। कभी निभा लिया, अरे निभाते तो है। हमारी सदा की बात है भाई यार, सदा के लिए सतयुग लाना है ना, कभी कभी के लिए थोड़ी सतयुग लाना है। 2500 वर्ष के लिए स्वर्ग बनाना है धरती को। चलो कम से कम वो 5000 साल का जो ज्ञान सुना है, तो इस 2500 वर्ष को तो समझ ले हम। तो टीचर्स क्या समझती है? निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदे बहुत और फायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं होता। सोचा कुछ, बोला कुछ, ये करेंगे वो करेंगे, किया कुछ नहीं, रत्ती भी नहीं की। ढेर ये करेंगे वो करेंगे। आप अपना ही लिस्ट निकालो तो आपको पता लगेगा कि आपने कितने वायदे किए हैं, और आप अपनी ही लिस्ट निकाल लो तो पता चल जाएगा। कितने लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं हम आपका सुनकर बहुत अच्छा लगा, हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे, हाँ सबको जागृत करेंगे, और करेंगे कुछ नहीं। फिर आ गया कहीं धन की बात, कहीं शरीर के तन की बात। आप पूरे न्यौछावर होके करोगे तो बाप भी मदद करेगा ना। तो यह बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। ये बाबा मुरली चलवा रहे हैं। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म दोनों समान हो। ऐसा नहीं संकल्प अलग कर रहे और कर्म अलग कर रहे। बैठ के संकल्प अलग कर रहे हैं और जब उठे तो कर्म बिल्कुल चेंज हो गया। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए ना, लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। लो भाई, नया स्लोगन दिया बाबा ने, समान शिक्षक बाप। तो टीचर तो सब है ना भाई। जैसे ही टीचर्स बोला तो हम श्वेत वस्त्र धारणी बहनों को ही बस देखना शुरू किए, ऐसा थोड़ी है। टीचर्स तो सब है ना भाई। शिक्षक बाप के बच्चे सभी मास्टर शिक्षक है। बाबा सबको देख रहे हैं। बाबा आत्मा देखकर बात करते हैं, हर मुरली में बाबा कहते हैं। तो स्वतः ही सम्मान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा भाई,
चारों ओर के सम्मानधारी सो सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली फिर से सुनना भाई, बाबा ने जो याद प्यार दिया वो कैसे दिया। हाँ, फिर मुलाकात शुरू हो गई बाबा की, बिहार ग्रुप से मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्व का राज्य मिला या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती है, मन कहीं भी भाग गया। हाँ, जैसे हम सवेरे ही एक चिंतन आ रहा था कि मुझे ज़रा मीठा चाहिए है, मुझे ज़रा नमकीन चाहिए है, मुझे ज़रा खट्टा चाहिए है। नहीं, आपका शरीर क्या डिमांड कर रहा है उसको देखो, जीभ क्या डिमांड कर रही है उसे मत देखो। कर्मेंद्रिय जीत। हाँ, थोड़ा मीठा खाने की इच्छा हो रही है, थोड़ा नमकीन खाने की इच्छा हो रही है, थोड़ा खट्टा खाने की इच्छा हो रही है, तो फिर क्या है ये इच्छा क्यों हो रही है भाई? इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती है। हाँ, जो ज़रूरत है शरीर की, आप शरीर को अच्छे से जानो, स्वयं को अच्छे से जानो, बहुत गहरी बात है। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती हैं? कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे क्या? राज्य बहुत बड़ी सत्ता है भाई। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाने चाहे वैसे चला सकती है। यह मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं ना। हाँ, आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे क्या? तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अधिकारी राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई है, तो लंगड़ा हो गया है ना। इसलिए एक पिक्चर बनाई है, वो स्टोरी लिखी है, उसको पिक्चर बनाना है राजधर्म के नाम से। उसको भी बनाना है। अब सेवा में कोई आगे आए तो बने बहुत अच्छे से सब, क्योंकि उसमें तो सब आर्टिस्ट चाहिए ना भाई आगे कार्य करने वाले। तो अभी दोनों सत्ता नहीं है, तो हलचल में लाएंगे, विघ्न आएंगे। दोनों सत्ता नहीं है तो युद्ध करनी पड़ेगी, और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकते। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है? पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हैं? अब तो भाई बिल्कुल बेपरवाह रहते हैं। चलाने वाले चला रहे हैं, जो पूरे विश्व को चला रहा है वो क्या मेरे एक घर को नहीं चला पाएगा? और वो मेरा घर क्या, वो मेरा घर है ही नहीं। अब मेरा घर नहीं है जमी पर, वो गीत लिखवाया था बाबा ने। देखो, तो चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्रों धोत्रों का क्या होगा, यह चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो? बनना तो है ही ना।
इतनी बड़ी रजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है? झोपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। यह तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि बस सुन रहे हैं। तो मेरा अधिकार है। इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेहनत करने वाले पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार बना सदा बहार में रहने वाले, पतझड़ में नहीं आना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बहार। अच्छा भाई, दूसरी पार्टी से मिले बाबा, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना भाई। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी यह सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो। बाबा को सब पता है। देखो, तो संसार बदल गया ना भाई, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? बताओ भाई। बाप ही संसार है। अब केवल कहने मात्र में ना हो भाई। विनाशी धन या विनाशी संबंध की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती है। अभी मेरा रहा ही नहीं। हाँ, मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। हाँ, बहुत लोग बैंक के पासबुक को देख देख कर खुश होते रहते हैं। ना पैसा निकालेंगे ना खर्चा करेंगे, बस वो मेरे पास इतना धन है बस, और चले गए शरीर छोड़ के। बहुत लोग अपने अलमारी में अच्छे अच्छे कपड़े रख के उसी को देख देख कर खुश होते रहेंगे, सामानों को देख देख कर खुश होते रहेंगे। हाँ, ठीक से जमा है, ठीक है, बस हो गया, पड़ा है। फिर वो बहुत बारीक बात है। तो पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही फ़ायदा है। इसमें बाप का फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है भाई? आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होना माने फ़ायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है। हल्का रहने में ही मज़ा है। अच्छा भाई, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाले, प्राप्ति कराने वाले। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाले बाप मिल नहीं सकते, स्वर्ग में भी नहीं मिलेंगे। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाले भी नहीं भूलते, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाले भला भूल कैसे सकते हैं? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी हैं। कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना भाई। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? वो गीत है ना भाई, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, ऐसा गीत है ना भाई। तो हंसना गाना और उड़ना, जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो यह वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले, और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना, मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं रहता। तो माया रुलाती है और बाप
हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना भाई, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा भाई, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। अच्छा, फिर आज का वरदान, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद आनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अनदोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। ये अव्यक्त वाणी थी बाबा की 28 नवंबर 2021 आज की तारीख की। और ये बाबा आए थे 1 दिसंबर 79, हाँ 89, 1 दिसंबर 89 को आए थे। हाँ, है ना भाई, मैंने 89 को। अच्छा भाई, ओम शांति।